कुछ ये देखें, जूते भी हैं, जीन्स भी है, सब कुछ है, पूरे कपड़े हैं, कोई टेंशन नहीं है नीचे इसके। मैं जी घर वालों को छोड़ दूंगा तुम्हारे पीछे, ये बाद में मैं तुम्हें दूंगा और छोड़ के चला जाऊंगा, यही होता है। जब मतीरा को किसी से मोहब्बत हो जाती है तो मतीरा कैसी होती है मोहब्बत? आई एम द बिगेस्ट व्हेन आई एम इन लव। अजलान शाह, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, अजलान और मेरा रिश्ता ऐसा है, हम लोग की वॉइस चैट कोई नहीं सुन सकता, ये होता है। ओह, वॉइस चैट्स जिस दिन हमारी लीक हो गई तो बड़े मसले मसाइल हो जाएंगे। दीनो पेट से है डैडी प्लीज स्लोली। Hello and Assalamu alaikum, welcome to Blanket Talks with me Mathira and yes, हमारे आज के जो मेहमान हैं वो बड़े ख़ास से मेहमान हैं, आपने उन्हें बहुत देखा है and वो बस जवान है और वो बहुत बड़े अच्छे काउबॉय भी है, वो घोड़े भी अच्छे चलाते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें करते हैं। Yes, we have the one and only, hello and Assalamu alaikum। ये तो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? आई एम गुड, तारुफ अपना करो। यार नींद आ गई थी, मैं क्या करूं यार, मतलब इस वक्त जो ना मैं मतलब बिल्कुल सुनो, इस ब्लैंकेट में और कोई नहीं है, ये अकेला है इस ब्लैंकेट में। ऐसे नहीं लोगों को लगे कि कुछ है यहाँ, कुछ भी नहीं हो रहा है इस ब्लैंकेट के नीचे, यही तो कोई हरकत नहीं है। वी हैव वन ऑफ द बेस्ट वीजेस ऑफ पाकिस्तान। थैंक यू the sweetest guy of Pakistan। अरे यार बस कर दें the nice cowboy। मेरे और क्या मैं और लिख के भेजूं? और बहुत सारी चीजें लिख कर भेजूं। We have the darling Dino। क्या हाल है? What's up dude? I'm good, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। This is such a nice set। This is good ना? This is such a nice set। AC भी ऑन है, ब्लैंकेट भी है, बीनी भी है, भालू भी है। अगर आप बीनी भी नहीं बैठ रहे, भालू की गोद में बैठ जाए। भालू का साइज तो देखें आप जरा। देखो एक बात बताओ, हम इस गोद में फिट नहीं होंगे। अच्छा, मैं तो नहीं हूँ, आई एम टू बिग फॉर दिस। वो अलग बात है, भालू की शक्ल नहीं बदलेगी अगर हम गोद में आ भी गए। देखे जरा। हाँ, ये वही मुस्कुराहट में वही खुशी है, खुश रहते हैं। खैर, हमारी एक रिवायत होती है। क्या? ब्लैंकेट के नीचे क्या है, जरा दिखाएं। मैं हूँ। अबे यहाँ से दिखाओ ना जानू। यार ब्लैंकेट के नीचे हम सबने कपड़े पहने हुए। ये देखें जी, आप लोगों को लग रहा होगा कि कुछ ये देखें, जूते भी हैं, जीन्स भी है, सब कुछ है, पूरे कपड़े हैं, कोई टेंशन नहीं है नीचे इसके। मैं बता रहा हूँ, मतलब हमने कराची में एसी लगाकर ब्लैंकेट में बिठाए मेहमान को। यार कराची का मौसम क्यों नहीं बदल रहा यार? यार लोग बदल गए, मौसम नहीं बदलेगा। लोग भी नहीं बदले, यही तो मसला है, लोग भी तो नहीं बदल रहे, मौसम भी नहीं बदल रहा, लोग भी नहीं बदल रहे, समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। हालात भी नहीं बदल रहे, हालात कांस्टेंट है, हालात कांस्टेंट है, कॉन्स्टिपेटेड हालात में हम बदतर लोग। बिल्कुल ऐसा ही है। बट एनीवेज, थैंक यू सो मच, आप आए। थैंक यू। तुम आए तो आया मुझे गली में आज चांद निकला। ये हिलते हुए चांद कैसे इस तरह निकलता ना चांद? वैसे तुमने चांद देखा? हाँ, आसमान पे ना। हाँ, थैंक यू। बहुत प्यारा, like it's very nice। It is of course romantic। कभी किसी को ये डायलॉग बोला, तुम चांद हो, मैं तुम्हें चांद पर ले जाकर बोला था ना, तभी तो ये हालात हैं आजकल। अगर इंसानों वाली बातें की होती, अच्छी बातें की होती तो आज ऐसा सिग्नल नहीं चल रहा था आपका भाई। ये डायलॉग लोग क्यों बोलते? सितारे लाऊंगा, चांद पर चलो जाऊंगा, बोल दिया, चलो डायलॉग तो बोल दिया। वो लड़कियां कौन है जो इस बातों में आ जाती हैं, या लड़के कौन है जो इस तरह की बातों में आ जाते हैं? इमोशनल, दैट यू नो व्हाट आई मीन, लाइक मतलब कि अगर आप इस तरह की बातें आपसे कोई कर रहा है तो आप मान कैसे सकते हैं उसकी बातें? मैं तारे ला दूंगा तुम्हारे लिए। हाँ वाकई का क्या मतलब है भाई? मतलब कि तारे ला दूंगा मैं जी, घर वालों को छोड़ दूंगा तुम्हारे पीछे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कैसे होगा? बाद में मैं तुम्हें दूंगा और छोड़ के चला जाऊंगा, यही होता है। आई थिंक सो। वो एक अलग ही सीन होता है ना, टीट। कोई बात नहीं, दिस इज सोशल मीडिया। वो यही चीज होती है ना, to get in the bands, they'll do anything। I don't know man, I don't know, I'm just creepy। But you know what it is, I think इंसान को ना, मैं भी बल्कि थोड़ा अर्सा पहले किसी से इस बारे में बात हो रही थी कि why don't we just be honest with each other, you know what I mean? Why don't you just tell someone what you really feel? कि मतलब आप वाकई क्या चाहते हैं अगले से, you know what I mean? कि आप कैसा घर चाहते हैं, कैसा घर में माहौल होगा, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, लड़की की क्या एक्सपेक्टेशन, लड़कियों की क्या लड़कियों को भी खुल के बता देना चाहिए, भाई मैं ये चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ। ये ना करो ना कि प्यार मोहब्बत के टाइम पे किसी को एक दूसरे को कुछ बता ही नहीं रहे, और फिर जब प्यार मोहब्बत का जब लीड होके जब शादी हो जाती है तो शादी के बाद
एंड ऑल्सो अब मुझे ये आता है ना कि देखो मैं एक्चुअली जो सोचती हूँ या मैं एक्चुअली जो सोचता हूँ ये ना किया करो भाई, खुल के पहले दिन नहीं बता दिया करो कि भाई मैं ये हूँ, मैं ये चाहता हूँ, मैं ये नहीं चाहता, मैं ये नहीं चाहता, इस तरह किया करो, ये बड़ा जरूरी है। यस सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। आई ऑल्सो थिंक दैट यू नो लोग है ना प्यार को बड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं, मतलब किस चीज से? हर चीज से, मतलब अगर वो प्यार एंड सेक्स हैव बिकम वन इन पाकिस्तान। Really? Yes. So if someone is lusting over you, they will just say they love you. Okay. They will not be clear. Okay. And that is भाई मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हो रहा है, इसलिए मुझे तो पता ही नहीं है कि क्या। वैसे तुम सिंगल क्यों हो? I'm just अच्छे खासे तो हो, can I be honest though? प्यारे हो। मैं एक बात- एक मिनट साइड प्रोफाइल देखो, उस साइड प्रोफाइल अब यूं हंस कर दिखाओ, ओह देखो लड़का ले लो, मैं लड़का चेक किया, पैसे छोड़ दो। नहीं पर मैं आपको बता रहा हूँ आई एम वेरी हैप्पी बीइंग सिंगल। अ लॉट ऑफ पीपल, यू नो व्हाट इट इज, पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि सिंगल लाइफ कितनी एडिक्टिव लाइफ होती है। हाँ मैं सही बता रहा हूँ, लोगों को लगा अरे यार आप अभी तक कुंवारे चल रहे हैं, आप तो अकेले चल रहे हैं, कब होगा, क्या हो गया, ये लोग ऐसे बात करते हैं जैसे कोई मसला है। अबे कोई मसला नहीं, मैं बड़ा खुश हूँ भाई, मेरी बात सुने, मैं अपनी मर्जी से सो सकता हूँ, अपनी मर्जी से उड़ जाता हूँ, अपनी मर्जी से खाना खा रहा हूँ, अपनी मर्जी के खर्चे कर रहा हूँ, हर चीज कर रहा हूँ। दैट्स आई मीन यू नो व्हाट आई एम सेइंग, सिंगल लाइफ इज नॉट बैड, सिंगल लाइफ इज अ गुड लाइफ, इट्स अ गुड लाइफ, मतलब मुझे कोई टेंशन नहीं है। मतलब आई rather be sleeping with my kutta, with my bilya, rather than you know sitting and stalking someone's Instagram because कहाँ है? you know किधर है, कॉल नहीं आई, मैं you know what I mean? वो I'm a psycho, Really? मतलब मुझसे प्यार I mean, करो what is मतीरा को जब मोहब्बत हो जाए, हाँ ये मैं जानना Yeah. चाहता हूँ। आई वांट टू नो दिस, आई एम श्योर हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी जानना चाहते होंगे। जब मतीरा को किसी से मोहब्बत हो जाती है तो मतीरा कैसी होती है मोहब्बत में? simple lips che I am the biggest when I'm in love. What? Oh, Yeah. wow. I have like मैं to be honest जब भी मैंने प्यार किया है ना 2 दफा ही किया है। अच्छा, एक दफा I was really young, okay. but I really वो respect तो that चलो guy हाँ वो because तो young you know तो he kind of did something good in my life. okay. So मैं उनसे बड़ा प्यार अभी भी करती हूँ and I respect That's him a good. lot. That's हाँ. good. ये बड़ी अच्छी बात है। And the second one was like, you know, bro, बदला. Nightmare. Nightmare. सबक सीखे. Oh God. Grenade. Shoot. Oh shoot. no. So, you know, you learn a lot. Hmm. And I grew a lot. Yeah. Physically and mentally. Mentally, yeah, physically and mentally. I think Yes. इंसान को ना एक दफा वाली जो मोहब्बत नहीं होती, मर मिट जाने वाली मोहब्बत, वो जिंदगी में एक दफा एक्सपीरियंस जरूर करें आप, जरूर करें। ये जो ख्वारी और जिल्लत है आप जरूर एंजॉय करें आप जिंदगी में एक दफा। वैसे इस जिल्लत के बाद ही ना इंसान इंसान का बच्चा बनता है इसके बाद। वरना हम बहुत बड़े बदतमीज चल रहे होते हैं। हाँ। हमें फैमिली की कदर होती है, हमें रिलेशनशिप्स का एहसास होता है। एंड राइट नाउ आई हैव दिस थिंग, मैं तो अब बोलती हूँ, इतना टाइम सिंगल रही हूँ ना, अब मैं बोलती हूँ आई वांट टू फॉल इन लव। या आई मीन इट्स बट ऑनेस्टली मैं बताऊं, लोगों ने जो ये दिमाग में बनाया हुआ है ना कि सिंगल अगर एक बंदा चल रहा है या बंदी चल रही है कोई बुरी बात है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो बुरी बात नहीं, इंसान- लेकिन एक वॉइड आ जाता है ना, आ जाता है, लेकिन खड्डा आ जाता है यार, खड्डा आ दिल में। जाता है, मतलब जिस तरह हमारे रोडों में आ जाता है किसी तरह, हाँ। मतलब जिस तरह आप जा रहे होते हैं, जिंदगी भी हमारे कराची के रोडों की तरह हमारी जिंदगी है। कभी आप यूं जा रहे होते हैं और कभी आप यूं जा रहे होते हैं। हाँ, तो लाइफ इज लाइक द कराची रोड्स, उछल के चल कभी रहे उछल रहे होते हैं, कभी सीधा जा रहे होते हैं, कुछ भी नहीं पता होता। कभी ऐसा भी होता है, लाइफ इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल लाइक कराची रोड्स ऑल्सो। आपकी जिंदगी जो है, लाइफ जो है वो कराची की अनप्रिडिक्टेबल रोडों की तरह है कि आप बिल्कुल नॉर्मल जा रहे हैं, एकदम से यूं खड्डा आएगा और आप यूं वापस फिर सीधा हो जाएंगे, है ना? तो ये होता है। यस, वो मुझे लग रहा है मेरे जो एकदम वाले हैं ना वो नहीं रुक रहे, वो मैं बहुत ही कटी पहाड़ी होता है ना, कट्टी पहाड़ी। कटी पहाड़ी। अच्छा, कट्टी पहाड़ी पे जा रही हैं आप। जिंदगी सही है, ये है। अभी इस वक्त वी आर वेटिंग फॉर द फ्लैट रोड। मेरी जिंदगी इस वक्त सादे चावल की तरह चल रही है, व्हाइट राइस की तरह, नो स्पाइस, नो तीखापन, नथिंग, नो तड़का, हाँ नथिंग, सफेदा प्लेन सफेद चावल, चिट्टा, हाँ बासमती फुल वाह, खा रहा नरम। हूँ मैं, सफेद चावल खाए जा रहा हूँ, कोई स्पाइस ही नहीं जानी जिंदगी। वाई बस कुछ यार, डाल दो क्या गाइस, अगर आप इनकी जिंदगी में कुछ डालना चाहते हैं स्पाइस तो आप लोग जरूर हमें बता सकते हैं, एंड इनको डीएम कौन से मसाले
कौन से और मसाले डालना नहीं चाहेंगे यार, आप? आजकल शादियां हो रही है लोग के डीएम में स्लाइड ना होकर, करो वाकई। तुम अपने डीएम क्यों नहीं चेक करते? मुझे चेक करना पड़ेगा। मैंने मैसेजेस ऐसे सिस्टम किया ना, मैसेजेस डायरेक्ट जा रहे हैं, वो वाले नहीं होते, वो जो एक अलग फोल्डर होता है हाँ, जहाँ आप जाते ही नहीं है। वो रिक्वेस्ट हाँ, जहाँ वो लोग अलग भेज अलग फोल्डर देते है, हैं। आप जाते ही नहीं, कुछ साल 2 साल बाद उस फोल्डर को चेक करते हैं तो एक मैसेज आया था आई लव यू, फिर आप बोलते, जब तक वो आप चेक करते हैं अगले की शादी बच्चे सब हो चुके You're होते like हैं। अल्लाह, ये हाँ, सच ये हो में चुका है हुआ, by the way मेरे साथ, why? ये हो चुका है मेरे साथ 2 साल। एक लड़की थी, शी वाज वेरी हाँ, प्रीटी गर्ल, राइट? शी मैसेज्ड मी एंड आई ऑब्वियसली डिड नॉट चेक दैट फोल्डर, मैंने चेक ही नहीं किया फोल्डर। मैं उसको 2 साल बाद जाके फोल्डर चेक किया तो इतनी प्यारी लड़की, हाँ, और ऐसी मतलब खूबसूरत और बहुत वेल टू डू और सारा कुछ, और मतलब फुल प्यार का इजहार हो रहा है, और मैं इस दिल में सोच रहा हूँ, मतलब वो वाला नहीं होता मोमेंट आपकी जिंदगी में, वो वाला मोमेंट नहीं होता जहाँ आप कुछ इतने डिसअपॉइंट हो जाएं कि आप कुछ कहते नहीं है, आपकी सिर्फ एक शक्ल होती है, ये वाली okay, ये शक्ल yes. थी मेरी। मैं इतना डिसअपॉइंट, मैंने कहा यार मैं ये फोल्डर पहले ही चेक कर तो लेता, तुम जानी ये कोई क्या बात नहीं, उसको वो चली गई किसी चली और के गई भाई, साथ। उसके तो बच्चा भी हो गया, सब अरे कुछ हो गया। मैं बच्चा वही भी बता रहा हूँ ना, इतनी इतनी फास्ट जल्दी है, क्यों हो रहा है ये सब? फास्ट। एक तो ये थोड़ा सा रुक जाओ जानी, प्यार का इजहार करो, साल 2 साल तो दो मुझे, हो सकता है मैं तुम्हारा फोल्डर चेक कर लूं, हो प्यार सकता का है। इजहार करो, लेकिन हर पिक्चर के नीचे लिखो, हाँ हाँ, ये भी है ना? करें, कमेंट करके भी बताएं। हाँ प्लीज, मैंने कुछ भेजा है, मैंने कुछ भेजा है, हाँ, हार्ट हार्ट हार्ट, मेरे हार्ट कुछ हार्ट हुआ है, हाँ, दिल 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 दिल। पर हार्ट हार्ट पे ना बहुत सारे लोग चीजें अलग भी कर लेते हैं। क्या? कभी ऐसा हुआ है कुछ? कभी कोई और कौन से इमोजीज भेजते हैं हार्ट के हाँ, emoji की जगह? नहीं वो होता है, मेरे साथ हुआ है। आप दिल दिल के बाद वो पता नहीं क्या एगप्लांट? क्यों वो भेज रहे होते हैं, लाइक व्हाई, Oh my god, मतलब dude. व्हाई, मुंह के साथ, किस Oh. खुशी में, किस मुंह से? मतलब किस मुंह से? किस मुंह से? क्या है, क्या समझते हैं आप अपने आप को? तो कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने बस ना जेबा कोई पिक्चर भेज दी हो? नहीं, I've been very lucky actually. अबे I'm not being serious. Like I'm very lucky. Like अगर भेजी भी है तो मैंने कभी चेक नहीं की. I don't think मेरा शायद इमेज शायद ऐसा है कि लोग मुझे you're such लोग a इस तरह के मुझे इस तरह की यार चीजें भेजते ही नहीं कोई, पता नहीं क्या है। you're a good boy. I'm a good boy. हाँ, I'm a good boy. I'm a good तुम boy. बोलो भेजो मुझे। नहीं ऐसा नहीं नहीं, I'm a good boy. really I'm a good boy. Like but then my relationship with my fans has always been very decent, very nice, because I guess I'm like that also. तो मुझे I like to talk to my fans. मुझे मजा भी आता है उनसे बात करने में. You never know यार, आपके फैंस भी आपको बहुत सारी चीजें सिखा देते हैं और बता देते हैं और इंस्पायर भी करते हैं. ऐसा भी बहुत दफा हुआ है कि फैंस ने मैसेजेस किए हों जब उनको फील हुआ हो कि मेरा कोई ऑफ डे चल रहा है, तो वो कोई बहुत ही एक मोटिवेशनल बात मुझसे कर जाएंगे, और मैं बड़ा आई रियली लव माय फैंस, नहीं, पर एक होता है ना, सिंस एक टाइम था, you were like when I was younger, okay, the Prince Charm of Pakistan. अब मुझे याद है क्योंकि मैंने तुम्हारे शोज काफी देखे थे एंड मैंने सीखा भी बहुत। हाँ, बाबर साहब used to be like it was you, अनुषा, और काफी वीडियोस के मुझे बोलते थे देखो और सीखो। So and I used to see this guy was like on another level. इसकी जो एनर्जी होती थी एंड जो इसका अंदाज होता था, and the girls, the calls. Thank God उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था. Thank God. So I'm sure. शुक्र है उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था भाई. नहीं, लेकिन उस टाइम का जमाना भी प्यारा था. नहीं, it was just very different. You know what it was? It was cool because I was a kid and मेरे fans were also kids with me. So it was a nice, एक बड़ा अच्छा माहौल था यार, कि मतलब आप अगर यंग हैं तो आपको कोई, अब जैसे मिसाल के तौर पे मैंने जब स्टार्ट किया था, I was 16, तो a lot of 16-year-olds would look at me and say such nice things to me. They'd be like, यार आप कितने कूल हैं, आप स्कूल भी जा रहे हैं, आप शोज भी कर रहे हैं और ये और वो. तो मुझे बड़ा मजा आता था ये बातें सुनकर. खून का खत कभी मिला? खून का खत नहीं, खून का यार पता है, मुझे बड़ा वो है कि मैं अक्सर सुनता हूँ, मैं सोचता हूँ कि कैसा लगता होगा किसी को अगर खून का खत मिलता होगा. किसी ने खून का खत लिखा हुआ है, या किसी ने कोई मतलब आपको थ्रेट दे दिए कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे. एक दफा हुआ था, हाँ एक दफा हुआ था, एक लड़की ने मुझे कॉल करके थोड़ा करके हम ला रहे हैं. एक लड़की थी, उसने मुझे कॉल की थी, उसने मुझे कॉल करके कहा था अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो तुम देख लो. क्या देख लो? मैंने कहा क्या मतलब है आपको? फुल थ्रेट थी वो, बकायदा.
बाकायदा थ्रेड थी वो कि मुझे रेडियो पे कॉल आई थी और उन्होंने मुझे कहा था कि देखें बड़े बड़े प्यारे अंदाज से। बेस्ट पार्ट था कि मुझे डर इस बात पे लगा था कि ये इतनी कामली ये बात क्यों कह रही है। होता ना कि लोग जरा इमोशनल होके, इमोशनल नहीं थी वो। और मुझे कॉल करके कहा, उन्होंने कहा देखो यार मैं बहुत दिनों से कॉल कर रही हूँ, आज मुझे मौका मिला है, तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आई लव यू एंड एंड मैं आपसे अलग बात करना चाहती हूँ। मैंने कहा अलग बात नहीं कर सकते, जो बोलना है आप अभी यहाँ कह दें। So this is live. दिस वाज लाइव एंड शी सेड दैट अगर आप मुझसे शादी नहीं करेंगे तो फिर आप देख लें। And then भाई गायब। भाई ने फिर एक हफ्ता ऑफ ली Oh. और भाई ने कहा कि नहीं यार फिर इसकी कॉल नहीं आई? उसकी कॉलें बहुत आई उसके बाद। शी ट्राइड हर लेवल बेस्ट। आई मीन क्रेडिट टू द पीपल दैट जो स्टेशन जिनके साथ मैं उस टाइम पे था, क्रेडिट टू देम for taking care of the situation, because she tried her level best to find out where I was and what I was doing and this and मुझे that. लगता था कि सिर्फ लड़के इतने ऑब्सेसिव होते हैं, लड़कियां भी होती हैं। नहीं लड़के तो होते ही हैं, कभी कभार ये हो जाता है आपके साथ। हाँ, वो बस छूट जाता But I want to know, what was your craziest fan? Craziest fan. मतीरा का सबसे craziest fan encounter क्या था? मेरा सबसे क्रेजीस्ट फैन एनकाउंटर होगा ही, कम ऑन यार, ऐसा कैसे हो सकता है कि ना? हाँ, बीबीएम का जमाना था। हाँ। So there was this guy who followed me for like good 1 week. एक हफ्ता? हाँ, एक हफ्ता। हल्का आदमी है। एक मतलब हफ्ता? Yeah, then सिर्फ my एक हफ्ता? friends took care. अच्छा, then your friends took care of him, okay. Yeah, but it was quite like horrible. What did he do? पता नहीं, वो जहाँ मैं जा रही होती थी मुझे सिर्फ मेरी ही pictures he was like a भेज रहा था। stalker? Like he would just send my own pictures that I was Oh, no, somewhere. that's not वो, funny. If I was in a flight, वहाँ नहीं, मैं नहीं, होटल में ये रुकी बहुत थी। ये बहुत He sent डरावनी a बात है। picture of my room number and it was Ooh. just weird. नहीं यार, अस्तगफुरुल्लाह, that's not funny. No, मैं सबसे प्यारा, मुझे लगा मेरा कोई एक एक्स, मेरे बड़े एक्स मुझे लगा वो है, ये पिक्चर्स भेजे मैं उसको गालियां भेजूं, ये पिक्चर्स भेजे मैं उसको गालियां तो भेजूं। आपको लग रहा था कि कोई एक्स है ये? Yeah. Oh. And then my ex is the one But who even took care of नहीं, it. but और बेचारा इतने जलील होने के बाद कह रहा है तुमने बड़ा जलील, चलो मैं तुम्हारा मसला हल कर दूं। यार, But that's ये not क्या but that's है? not funny. I think stalking is terrible. I think जितने It's not because ये मेरे 2-3 लोगों के साथ, दोस्तों के साथ हो चुका है, खवातीन के साथ, इसलिए मैं कहना चाहूंगा लड़कों से कि भाई खुदा का नाम लो यार, कुछ तो लिहाज करो। तुम्हारे घर में भी माँ बहन है, मतलब अच्छा लगेगा कि तुम्हारी माँ बहनों के पीछे एक बंदा लगा हुआ है और जी तस्वीरें खींच रहा है और भेज रहा है और कर रहा है। It's also इट्स हॉरिबल गाइस, डोंट डू इट। breach स्टॉक होती है। प्राइवेसी के अलावा इट्स जस्ट रॉन्ग यार। इट्स मतलब क्यों क्या मिल जाएगा आपको ये करके? मुझे बताएं ना, आप किसी लड़की को हर जगह मिल रहे हैं और उसको उसके पीछे लगे हुए हैं, उसको अनकंफर्टेबल कर, आपको लग रहा है उसके बाद क्या होगा? कि लड़की आपसे मोहब्बत कर बैठेगी? आप उल्लू के पट्टे हैं अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ होगा, जो सच्ची बात है। I think stalking is just terrible, dude. I don't know. Stalking is bad. You should not do it. You should not do it. And नहीं करना चाहिए। Yeah, absolutely. पर मेरे बड़े अच्छे फैंस होते थे। They used to send me bun kebabs, vibe वाले। नहीं यार, हाँ, अरे यार, McDonald's ऐसे आता चाहिए था ना यार, खाना चाहिए मुझे यार। McDonald's आता था, हम भाई, कुत्तों की तरह खाते बात थे। आपके शो पे कह दूं और मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप मुझसे प्यार करती हैं या करते हैं, जो भी है, खाना भेजे, खाना भेजें। भाई मेरे दिल का जो रास्ता है वो पेट से ही। आई एम दैट गाय। Oh, really? आई एम दैट गाय। अगर आपको मुझसे आप चाहते हैं कि मैं आपसे मोहब्बत कर बैठूं, आप खाना खिलाएं, बनाएं, आपकी सोच है। दीनो पेट से है। इनका दिल का रास्ता पेट से। सॉरी, अभी तक तो सही है, लग रहा है, नहीं, लेकिन ऐसा वैसे है एक नहीं। बात बताओ, तुम्हारा एक रोमांस भी है किसी के साथ, एक बड़ा ये रिश्ता क्या कहलाता है, हर जगह हर पिक्चर के नीचे ये मिलेगा, इसका कमेंट। देखो मेरी बात सुनो, मतलब दिल बने हुए, वाव, यार मेरी बात सुने, देखिए मेरी बात सुने। आग मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता था, हाँ, क्योंकि मैं इस रिश्ते को बड़ा अहम समझता हूँ अपनी जिंदगी में। ये मेरे लिए रिश्ता बड़ा स्पेशल है। ओके, ये मैं मतलब मैं क्या बताऊँ आपको कि मेरी मोहब्बत का लेवल क्या है। लेवल ही बता दे। अजलान शाह, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो वाह, बस दिस इज ब्रोमांस, ब्रोमांस लेवल, ब्रोमांस का nice. लेवल है हमारा। ब्रोमांस लव स्टोरी है हमारी, ब्रो लव स्टोरी। मतलब मैं अजलान शाह से बेहद मोहब्बत करता हूँ यार, आप लोगों को अंदाजा नहीं है।
भाई वाला एक भाइयों proper, वाला हाँ भाइयों वाला मैंने भाइयों वाला सोचा मैं बोल नहीं 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 हाँ। वाकई मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग जब देखते ना ये कि कमेंट्स के नीचे हम लोग बातें कर रहे हैं, अजलान और मेरा रिश्ता ऐसा है कि बस हम लोग की वॉइस चैट कोई नहीं सुन सकता, ये मैं बता दूं। ओह ओके वॉइस चैट्स जिस दिन हमारी लीक हो गई तो बड़े मसले मसाइल हो जाएंगे, वो लोग नहीं समझ पाएंगे। हमें पता है कि क्या है। but that's how boys are यार दोस्त बॉयज का प्यार और फ्रेंडशिप अलग है, पता है, औरतों से। हाँ। और बड़ा डिफरेंट है। हम लोग लड़का, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, आप बताएंगी कि लड़कियों के आपस में कैसा होता है। लड़कों में बड़ा एक अच्छा सिस्टम है, हम एक दूसरे को गालियां भी दे देंगे, एक दूसरे की पिटाई भी लगा देंगे, एक दूसरे से नाराज भी हो जाएंगे, लेकिन फिर एक दूसरे से ठीक भी हो जाएंगे। मतलब कि ऐसे भी दोस्त हैं मेरे जिनसे भी लड़ाइयाँ हो गई, सही वाली लड़ाइयाँ ना, मतलब कि बिल्कुल की रिश्ते खत्म, मतलब जानी आग लगा दी हमने शहर को। लेकिन एक हफ्ते बाद बातचीत हो रही है, बैठे हुए कहीं चाय पी रहे, मस्ती चल रही है, अबे यार क्या यार तूने वो बात की, छोड़ दे जानी, खैर है। लड़कियों का क्या सीन है? डू गर्ल्स व्हेन दे फाइट, डू गर्ल्स गेट ओवर इट? मेरे ज्यादा दोस्त मर्द है। ओके, द रीजन वाई, क्योंकि एक मर्द में बेस्ट फ्रेंड ढूंढना बहुत अच्छी बात है। ओके, लड़कियों में एक बैड, आई एम सो सॉरी गर्ल्स, आई हैव टू से इट, गर्ल्स अगर वो एक दूसरे से नफरत भी करेंगे ना, वो मूवीज देखने भी साथ जाएंगे, सेल्फीज भी साथ क्लिक नफरत अपनी करेंगे, जगह है। मतलब वो नफरत तो चल रही होगी। हाँ। और इतने सालों की दोस्ती शायद एक मैसेज या एक ड्रेस या कोई एक तंज या एक जोक आपने उनको मार दिया और वो उनको बुरा लग गया, वो एकदम से वो बदल जाते हैं। या दिस इज हाउ वुमेन आर Really? एंड दे विल द हम लौंडे तो यार, मतलब हम किसी को, हमें कोई बॉय पसंद ना, हम तो कटा देते हैं जानी फौरन। हाँ यही ना, हम तो अपने ग्रुप में कटा देते हैं। हम कोई ग्रुप हो ना कि एक दोस्त कॉल कर रहे हैं, यार जानी मिल रहे, हम सबसे पहले सवाल ही पूछते हैं कौन कौन आया हुआ है। हाँ। तो ऐसे ही पता चलता है बंदा आया, अबे यार इसको कटा यार, क्या होगा पागल। हम तो डायरेक्ट बोल देते हैं एक दूसरे को। but that But is girls don't do that. Girls don't. Girls won't say कि अगर एक ग्रुप है तो you won't tell your no, female they will friends. act like, oh hi Janu, my baby, and then बहुत बड़ी कुत्ते की बच्ची है। Yeah, you know, नहीं यार। yes, this is how women are, Oh, and that's why I prefer guys as friends. Well, I mean, I think सबका डायनामिक अलग है, पर हम मर्द जो है ना, हम लोग पता है मर्द बच्चों की तरह होते हैं ना, हम लोग बच्चों वाली दोस्ती है हमारी कि यार अबे खैर है ना यार, मतलब फड्डा भी होगा तो खैर है यार, हाँ अबे खैर है यार, बस मतलब मतलब honestly कैल्शियम मतलब मिल्क बोन्स की तवानाई के लिए, बोन्स की तमन्ना है। हाँ। या अगर आप आर लगा दो तो कुछ और ही हो जाएगा। ओके Okay जी, okay we will come back on yes that that's topic, हाँ। me, आगे हम बहुत आगे चले गए, rope it in जानी, rope it in, हाँ, जल्दी हाँ हाँ। so I think men are very अगर उनको पसंद नहीं है वो बोल देंगे नहीं पसंद। I think so, yeah, I think सीक्रेट्स भी वो ज्यादा रखते हैं लड़के, मर्द, हाँ। Really? अगर आपने एक लड़के को सीक्रेट बताए वो बेचारे नहीं बोलेगा। I don't know about girls, I mean मेरा उल्टा है, जिस तरह आपके मर्द ज्यादा दोस्त हैं, मेरी खवातीन ज्यादा दोस्त हैं, Okay. and I'm very comfortable with women because I grew up in women. तो मेरे घर में ज़्यादातर ख़वातीन थी जब मैं बड़ा हो रहा था, तो मैं औरतों के साथ बड़ा कंफर्टेबल भी हूँ। और मेरी बहुत सारी जो लड़कियाँ मेरी दोस्तें हैं, तो मुझे मेरा एक्सपीरियंस तो थोड़ा सा डिफरेंट होगा शायद, कि आई हैव बिन ओके विद टेलिंग my female friends secrets and जो मर्द, But you can't share it with like everyone. kind of, yeah, I mean तो It's सोशल like मीडिया पे that आपको, one, हाँ, two friends that you can share. I think I only have ऐसे दोस्त जिनके साथ मैं अपने सीक्रेट शेयर कर सकूं, मे बी मुश्किल से कोई 3 से 4 होंगे, मुश्किल से। लाइक मेरे दो तो दोस्त हैं जो बचपन के हैं, एक तो यासिर जलबानी हो गया और एक अनुष्या अशरफ हो गई, तो उनको तो सब पता है ना, मतलब माशाल्लाह उनकी तो आप जो आप लोग टिकटॉक बनाते हो ना, दैट इज ऑन अनदर लेवल। शुगल करते हैं हम। ये आइडिया कहाँ से आते हैं यार? अनुष्या और मैं जब साथ बैठते हैं तो बस शुगल होता है हमारा, हम लोग करते हैं तो बस इसी तरह करते हैं कि कोई वो नहीं है, हम लोग सोचते नहीं है, बस हो जाता है। ये क्या है? really on ये क्या है? ये बस मैं भी देख What is this? क्या है? अच्छा दूसरी तरफ क्या है भाई? यूं है। दूसरी तरफ क्या है? वैसे एक बात बताओ, माशाल्लाह हाँ, आपके पिक्चर के नीचे हाँ, एक भी लाइक
बुरा कमेंट पुठा या बुरा कमेंट नहीं है. सो सितारा इम्तियाज आपकी तरफ जाता है. Really? Yes. I didn't know this क्योंकि मैं comments अबे नहीं पढ़ता हूँ. ये इतने टाइम से सर्च कर रहे थे. Really? इन्होंने बोला Nada, I'm इनकी so sorry. profile- ये सोच रहे होंगे यार हमें कुछ तो मवाद मिले. इन्होंने I'm ये so बोला sorry. that कुछ नहीं है. नहीं. सारे बहुत प्यारे हैं. नहीं यार अल्लाह का शुक्र है अल्लाह का शुक्र. मैं पता मैं I don't really I don't know शायद मेरा इमेज ऐसा है कि मैं लोगों से मैं फड्डे ही नहीं करता किसी से. मैं बड़ा इजी आदमी हूँ उस मामले में. You're very. It's not about फड्डा. I think that you're just like. चिल. टाइम नहीं है यार जानी. मेरे पास टाइम नहीं है. मैं आपको तो मेरे पास टाइम नहीं है. लोगों के पास टाइम होता है ना स्ट्रेस लेने का. मैं स्ट्रेस ही नहीं लेता. मैं आगे निकल जाता हूँ. टाइम नहीं है यार. बाद में बात करेंगे. तो मुझे बताओ वो पुराने वाले टीनों में और ये वाले टीनों में फर्क क्या है? आई थिंक यही फर्क है. पर पुराना वाला डीनो जो होता था ना जब मैं यंग होता था तो मुझे स्ट्रेस हो जाती थी चीजों को लेकर. मैं बड़ा स्ट्रेस. Did fame get to your head? 16, teenage, so many fans. Probably पूरा पाकिस्तान. I wouldn't. You were नहीं. one of the most famous guys. Like हर बंदा आपको जानता था. From रिक्शा वाला, everyone knew you. नहीं And I people adored you. नहीं यार. मैं इन चीज़ों में मैं आई गेस मैं क्रेडिट अपनी वालदा को दूंगा, अपनी बहनों को दूंगा, अपने भाइयों, मेरी फैमिली जो है मैं उनको दूंगा कि उन्होंने कभी मुझे फेमस फील होने ही नहीं दिया. क्योंकि जब मैं घर आता था तो मैं उतनी मुझे बातें सुनने को मिलती थी जितने पहले मिलती थी. वैसे this is something that जो इंसान बाहर जो भी हो जाए ना घर में घुसकर वो नहीं गिला नहीं होता. ऐसा नहीं दैट्स ट्रू. मैं आपको सही बता रहा हूँ. खासतौर से मेरी वालदा को मैं डेफिनेटली क्रेडिट दूंगा कि जब भी मैं टीवी पे होता था या इवेंट पे होता था. मेरे वालिद साहब को भी अल्लाह ने जन्नत फिरदौस में जगह दे आमीन. तो वो यही करते थे कि मैं अगर कोई भी मेरे दिमाग में मुझे फील भी होता था ना अरे इतने पैसे कमा लिए, ओहो ये बड़ी कैंपेन कर ली वो कर ली, तो मेरे वालिद साहब और मेरी वालदा जो है दोनों इम्प्रेस नहीं होते थे उन चीज़ से ना ज़्यादा. वो कहते थे कि माशाल्लाह वेरी गुड जॉब, ये वो तारीफ तो करते थे. लेकिन वो कभी नहीं हुआ कि हाँ मेरा बेटा स्टार है. ये कभी नहीं हुआ. मतलब वही होता था कि हाँ ठीक है, काम कर लिया, हाँ बस शुक्र कपड़े क्या पहने हुए तुमने, यू नो व्हाट आई मीन. कोई ना कोई ताना आता था कपड़े क्या पहने हुए, ये क्या बाल बनाए, ये क्या. तो मुझे खानदान का जो माहौल ऐसा था ना उन्होंने कभी स्टार बनने ही नहीं दिया मुझे उस तरह से. मतलब मुझे अब तो वो अब मेरा अब एटीट्यूड वो हो गया है. तो अब मेरी बहनें मुझे चलते फिरते कभी कभार कह देती हैं कि तुम्हें पता ना तुम स्टार हो. मैं भूल जाता हूँ. हाँ आई एम लाइक ओके. सो They're like, okay, सुनो बचपन में नहीं बोला अभी हाँ बोल बोल रहे देते हैं यार. स्टार. लाइक मैं कहता हूँ चलो यार थैंक यू. अभी इतने सालों बाद तुमने रियलाइज करा जो कि मैं बात है. स्टार हूँ. हाँ, चलो. नहीं बट अल्हम्दुलिल्लाह यार फैमिली ने कभी बनने भी नहीं दिया और सही है. And I ऐसे ही think होना फैमिली चाहिए. के साथ बनना भी नहीं चाहिए. नहीं हो जाते हैं कुछ लोग हो जाते हैं स्टार बन जाते हैं फैमिली वालों के साथ भी. मैंने Really? देखे ऐसे. हाँ ऐसे कुछ I लोग भी think देखे जो फैमिली एंड फ्रेंड्स स्टारडम दरवाजे के बाहर अरे होना भाई चाहिए. मैं जितना दोस्त पहले जलील करते थे उतना अभी भी करते हैं. कोई इसमें कोई फर्क नहीं आया. कोई फर्क नहीं. मेरे जो बचपन के दोस्त हैं थैंक यू गाइस और उन्होंने मुझे अभी भी फील नहीं कराया. वो अभी भी मतलब मेरे बचपन के दोस्त हैं. वो अभी भी बहुत पैसे कमाते हैं, मुझसे ज्यादा कमाते हैं कुछ, लेकिन वो अभी भी ट्रीट मुझसे ही लेते हैं और अभी भी हम लोगों का वही शुक्र होता है और वही हमारी जगहें होती हैं. तो थैंक यू टू माय फ्रेंड्स आल्सो. चलो that is very nice. and बचपन के दोस्त होना ना it's a blessing. या अल्हम्दुलिल्लाह. क्योंकि उस वक्त जो दोस्ती होती है वो रियल होती है. हाँ ट्रू. जब आप कुछ बन जाते हो हाँ यू फाइंड 10 में से कोई एक मिल जाएगा. लेकिन ज्यादातर लोग आपके पास सराउंडिंग, आपकी पोजीशन, आपके वक्त से प्यार कर रहे होते. दैट्स हाउ इट गोस. सो मुझे एक बात बताओ, तुमने एक्टिंग क्यों नहीं की? यार आई डोंट नो Why? यार इतना प्यारी शक्ल है, K-pop वाली शक्ल है, क्यों नहीं की? K-pop वाली शक्ल. कोई ना. अरे भाई जिनमिन Why है. didn't जिनमिन you? वी हाँ. है. अच्छा है. क्यों नहीं की? जंगकुक. जंगकुक नहीं, जंगकुक है ना उसका नाम. उसका नाम जंगकुक है. हाँ जंगकुक है उसका नाम. यार बड़ा फिट गाता है वो बॉय. हाँ बड़ा फिट गाता है. BTS fans, shout out to BTS fans. By the way, BTS fans, you guys always send me songs. जितने BTS fans हैं मुझे गाने भेजते हैं जब भी उनके BTS के मेंबर्स के गाने आते हैं. मुझे बड़ा मजा आता है उनके गाने सुन के. यार BTS rocks. यार वैसे आपस की बात है, the boys they know how to dance, they know how to fucking perform, they are so like it looks like सब एक साथ कैसे कर रहे होते हैं, like wow. बट एक्टिंग यार मेरे कभी, या मैं बताऊं मेरे वालिद साहब एक्टर थे, मेरी वालदा एक्ट्रेस हैं, मेरे ब्रदर इन लॉ खालिद नाम एक्टर हैं, मेरी फैमिली में एक्टर्स ही थे. मैं एक होस्ट और सिंगर निकला हूँ, वरना ज़्यादातर सब एक्टर्स ही थे और हैं. मुझे लेकिन कभी एक तो शौक नहीं हुआ
हुआ नहीं शायद, क्योंकि घर में माहौल ऐसा था तो देख लिया ना अपनी आंखों से कि क्या होता यू है। लाइक दिस इज नॉट माय कप ऑफ और टी। मतलब आप जब एक चीज ना, जब आप एक माहौल में बड़े होते हैं तो आप वो माहौल देख लें तो वैसे ही आप ऑफ हो जाते हैं, क्योंकि आपको असलियत नजर आ जाती है उस माहौल की कि कितने ख्वारियां हैं, कितनी मेहनत है, कितनी हाँ, ये वाला शर्ट लेकर आओ, मतलब बहुत वो मेहनत का काम है एक्टिंग, हाँ बड़ा मेहनत का। तो मैंने किया ये कि मैंने 2 फिल्में की, मैंने 1-2 ड्रामे किए, और पिछली जो मैंने फिल्म की थी कहे दिल जिधर, उसके एक्सपीरियंस ने तो मुझे बिल्कुल ही वो कर दिया ना कि यार ये काम बहुत मुश्किल है भाई, नहीं होता ये काम। मैं तमाम एक्टर्स को सलूट करता हूँ दोनों हाथों का, क्योंकि मुझे अब समझ आ गई है कि एक्टर्स, जो कुछ एक्टर्स, सब नहीं, कुछ जिनका एक शक्ल यूं होती है ना बिल्कुल हर वक्त, हाँ आपको पता है वो कौन से हैं, वो यूं ही होते हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भैया, ठीक है, हाँ वो जो ये हाल है, वो इसलिए नहीं होते कि वो भरम दिखा रहे हैं, वो वो थक गए हैं, they're like oh my वो god थक बस गए get it यार। done। अबे 16-16 17-17 घंटे शूटिंग, गर्मी, ठंड, बारिश, इसमें पैसों का भी नहीं पता पैसे कब मिलेंगे। हाँ फिर उसके ऊपर मतलब एक लुक बना के, अब दाढ़ी है तो वो दाढ़ी लेके चलनी है कोई 70-80 दिन, और मतलब आप शेव भी नहीं कर सकते, चाहे कोई भी आपकी जिंदगी में कोई भी इवेंट हो रहा हो। कपड़े भी वही रखने हैं, मतलब कपड़े जो 6-7 कपड़े जो वो सीन, continuity। जो कंटिन्यूटी, वो कपड़े जा नहीं सकते, वही कपड़े पहनने भाई, वो कपड़े इधर उधर नहीं हो सकते, टी शर्ट भी नहीं मिस हो सकती। बहुत मुश्किल काम है एक्टिंग भाई। मैं तमाम एक्टर्स को ये कहता हूँ, और जो लड़के लड़कियां एक्टर्स बनना चाहते हैं उनको भी कहना चाहता हूँ, यार देखकर बनो, नहीं बहुत मुश्किल काम है भाई एक्टिंग। तो मैंने जब एक्टिंग की ना तो मुझे एहसास हुआ, मुझे कभी शौक नहीं था लेकिन की तो मुझे एहसास हुआ कि बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन एट द सेम टाइम मजा भी बहुत आया। इट वाज अ लॉट ऑफ फन, इट वाज डिफरेंट। it's like a whole हाँ एक team, अलग अलग सीन और है। वो फैमिली इंसान बन जाता है नहीं, और अलग सीन है यार, बड़ा एक एक्टिंग का एक अलग सीन है यार, मतलब वो इसका एक बड़ा गेम है, आप स्टार है। a different charm। हाँ हाँ तो एक्टर्स। मुझे बता, any worst project that you regret, that you're like अल्लाह क्यों किया मैंने। वर्स्ट प्रोजेक्ट, होता है ना, कोई एक प्रोजेक्ट होता है, शायद वो बंदे ने कुछ लोग बातें बहुत ज्यादा अलग कर लेते हैं और आखिर में वो बातें होती नहीं है, जितना वो बोलते हैं वो सिर्फ बोलते ही हैं, करते कुछ यार नहीं है। वर्स्ट प्रोजेक्ट तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स, 1-2 चीज़ें थी, 1-2 इवेंट्स, क्योंकि मैं इवेंट्स भी होस्ट करता हूँ, 1-2 ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कि इवेंट ठीक होता है, आपका काम भी ठीक होता है, लेकिन जो लोग इवेंट करा रहे होते हैं वो फारिग लोग होते हैं। Oh, the chick 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 चिक 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 चिक, अनप्रोफेशनलिज्म, टाइम पे स्टार्ट ना होना, आपको कह कुछ रहे हैं, आप इवेंट पे पहुंचे तो हो कुछ और रहा है। Oh, ये बहुत दफ़ा होता है। अभी मैंने एक इवेंट किया था जिसमें उन्होंने मुझे, और बड़ी बड़ी मेजर कंपनी थी, मैं नाम नहीं लूँगा, वो इवेंट था, तो मैं पहुंच गया इवेंट करने, और इवेंट करने पहुंचा तो इवेंट के दिन पहुंचा हूँ। अब इवेंट होता है ना कि कोई कोई शो हो रहा है, तो वो आप उनको पहले ही पता होता है ना कि आपने क्या करना है, हाँ। उनको पता ही नहीं है। उन्होंने मुझे बिठा दिया, उन्होंने कहा सर आप बताएं। मैंने कहा क्या They're मैंने asking कहा you मुझे for होश से, हाँ, वो कह रहे सर आप बताएं क्या करें। मैंने कहा क्या मतलब क्या करें, आप बताएंगे क्या करना है। नहीं नहीं आप बताएं, आप बताएं। मैंने कहा शो हो रहा है आप लोगों का भाई, क्या क्या करना है, कौन चढ़ेगा स्टेज पे, कौन गाएगा, कौन, नहीं नहीं आप बताएं। अबे मैंने कहा They तो didn't have a rundown. दे डिडंट हैव एनीथिंग भाई, उनको पता ही नहीं था कि सिंगर कब जाएगा, हम ये कब चलाएंगे, हम वो कब चलाएंगे। वो मुझसे लिखवा रहे हैं, कह रहे हैं सर आप बताएं, और मैं बैठ गया, मैं उनको लिख के दे रहा हूँ। Oh, और फिर Lord. एंड में उन्होंने कहा सर आप एक काम कीजिएगा, फिर आप शो चला लें, होस्टिंग हम किसी और से करा लें। मैंने है? कहा है, मैंने कहा तो मतलब मैं ऑर्गेनाइजर बन गया इस प्रोग्राम का, मतलब जबरदस्ती। ये should be like मुझे डबल पैसे दो। मैंने यही किया, मैंने कहा कि जानी मैं तो होस्टिंग के पैसे ले रहा था, मैं ऑर्गेनाइजिंग के पैसे थोड़ी ले रहा हूँ, मतलब मैं क्यों करूंगा तुम्हारी शो ऑर्गेनाइज यार। तो इस तरह की चीजें होती हैं। फिर एक शो था कि जिसके अंदर शो मतलब बेसिकली शो में हुआ ये कि आ गया आपका भाई, और आर्टिस्ट नहीं आ रहे, What? आर्टिस्ट नहीं आ रहे भाई, ऑर्गेनाइजर ने किसी आर्टिस्ट को पैसे नहीं दिए, वो शो पे आर्टिस्ट नहीं आ रहे, और आगे आवाम खड़ी हुई है, को 3-4 हजार बंदा, और मैं अकेला हूँ, And तुम ही एक बंदे हो और मैं stage अकेला पर। होस्ट खड़ा हूँ, और मुझे वो कह रहे वो कह रहे हैं कि यार टीनो भाई आपको जरा देखना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा। मैंने कहा क्या करूंगा मैं, यू नो व्हाट आई मीन, लाइक कि मतलब मैं होस्ट हूँ, मैं चलो Oh my God, मैं this 10 is से so- 15 मिनट बात कर लूंगा, मैं स्टेज पे क्या करूंगा, आवाम तो सिंगर को देखने आई है, और कोई सिंगर नहीं आ रहा ना, आ ही नहीं रहा, और अवाम तो फिर चीखती भी और है, अवाम like, you आगे know, 3-4 हजार बंदा है, और 3-4 हजार बंदा, फिर आप सोच सकती हैं कि वेन्यू का क्या हाल करेगी। मैं चला गया स्टेज पे, और मैंने अब मेरा 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 चक्कर ये है कि मैं थोड़ा ऑनेस्ट भी हूँ, तो मैंने स्टेज पे आके बोल दिया, मैंने कहा देखें जी आर्टिस्ट अभी रास्ते में वो आ रहे हैं, टाइम लगेगा, तो आप लोग जरा चिल करें। हाँ। मैं ये कह के निकल गया।
1 घंटा गुजरा, 2 घंटे गुजरे, आर्टिस्ट आ ही नहीं रहा। अब मुझे जो ऑर्गेनाइजर पीछे पड़े हुए हैं कि आप जी स्टेज पे जाके बता दें कि अब मतलब बहाने बना लें, आप 10-15 आप कॉमेडी कर लें। मैंने कहा कॉमेडी, मैंने जी कॉमेडी हो रही है, इस कॉमेडी का क्या होगा? तो मतलब वो बड़ा, तो इस तरह के इवेंट्स बहुत होते हैं जहां पर ये सब होता है, लेकिन फिर आपको बस कर लेना पड़ता है। तो ये कहना कि जी सबसे डिजास्टरस शो, ऐसे तो बहुत हुए हैं, ऐसे तो ऐसे बहुत तो बहुत लंबी हुए हैं लिस्ट भाई, होगी, बहुत है ना? लंबी लिस्ट है भाई, बहुत शो के बीच में लाइट चलेगी, माइक खत्म हो गया, तो अब आप जी चीख के ऐलान करें, चीख के ऐलान करें, आगे अगला बंदा खड़ा होगा 2000 बंदा, आप चीख के ऐलान करें। मैंने कहा मैं कैसे बताऊंगा 2000 बंदे को? मतलब आगे के फ्रंट रो के कोई 100 बंदा चलो ज्यादा सुन लेगा, जो बाकी जो 150 या सॉरी 1500 जो 2000-3000 बंदे हैं, उनको कैसे पता चलेगा मैं क्या कह रहा हूँ? इस तरह की बातें बड़े बड़े भंड होते हैं आपके पर प्रोग्राम इट्स में। प्रीटी सैड दैट ये हमारे अंदर है, हाँ हमारी स्पेशली इस इंडस्ट्री में, कि वो एक इंसान से ना 10 काम निकालने की कोशिश करते हैं। हाँ बट There always be like, शुक्र उन्होंने ये नहीं बोला दीनू भाई अब माइक पकड़ के गा ले। किसी ने ये बोला बोला है हाँ, अरे कि बहुत आप ही शुरू कर लो आप गाते show। ना रीना, आप गाते तो हैं, आप एक काम शुरू हो करें, जाए। आप 20-25 मिनट गा दें। मैंने कहा 20-25 मिनट मैंने कहा नहीं 20-25 मिनट मैं गा भी दूं, लेकिन द पॉइंट इज कि मैं क्यों करूंगा यार, मतलब यू नो व्हाट आई मीन। मेरा मसला पता है क्या है जिंदगी का, कि आप मुझे गलत बयान ही नहीं पसंद। आई लाइक कि बंदा मुझे क्लियर बता दे। यार देखें, अगर आप मुझे बोल रहे हैं कि डीनो भाई आपने होस्ट करना है, तो डीनो भाई आपके लिए पूरा दिन होस्ट करेगा, अगर आप मुझे बता दें कि ये काम है। लेकिन मुझे जो सबसे बड़ा मसला ये होता है ना लोगों से, कि अगर आप एक चीज़ के लिए बंदे को हायर कर रहे हैं, और मैं ये तमाम ऑर्गेनाइजर्स, मैनेजमेंट, एजेंसी, सबको ये बात बताना चाहता हूँ कि आर्टिस्ट की इज्जत किया करें। पता है अभी भी मैं नोटिस करता हूँ कि इंडस्ट्री में आर्टिस्ट की कोई इज्जत नहीं होती उस लेवल की जो होनी चाहिए। आप अगर आर्टिस्ट को बुला रहे हैं, उसको पैसे दे रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप उस पर एहसान कर रहे हैं। आप भाई देखें, आप किसी दुकान पे कोई चीज़ लेने जाते हैं, मिसाल के तौर पे जूते खरीदने गए, तो आप जूता अगर किसी से खरीद रहे हैं, तो वो आप जूता उठा के उसे मार थोड़ी देंगे कि जैसे कि आप उस पर एहसान कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं होगा ना यार। आप उसको पैसे दे रहे हैं, वो आपको एक सर्विस दे रहा है, वो आपको जूता दे रहा है, या आपको आप ब्रेड खरीद रहे हैं, जो भी। उसी तरह आर्टिस्ट भी एक सर्विस ही दे रहा है ना आपको। आप उसे पैसे दे रहे हैं, वो आपका काम करेगा, बात खत्म। इन रिटर्न आर्टिस्ट क्या कहता है कि यार आप मुझे टाइम बता दें, सही, मुझे आप बस वहाँ एक बोतल पानी दे दें, और बस मुझे बता दें कि मैंने क्या करना है। तमीज से पेश है। आप तमाम जो है ना कि आर्टिस्ट को ख्वार भी करा रहे हैं, पैसे भी नहीं दे रहे, फिर उसके ऊपर उसको एटीट्यूड भी दिखा रहे हैं कि यार क्या हो गया, अब आ ही जाएगी ना, आप हमें मतलब। और फिर बातें कैसी होती हैं जब आप पैसे मांगते हैं, तो यार आपको भरोसा नहीं है भाई पे। अबे मैं तुझे जानता हूँ, भरोसा किस बात का भरोसा? बेस्ट तो ये होता है कि जो आप बंदे से पहली दफा मिले क्लाइंट से, और वो इंसान आपको बोले, और वो आपको बरम क्या दिखा रहा है, यार हम आपके साथ ऐसा कर सकते हैं। अबे तुम हो कौन? मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ भाई। मतलब ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जिनको आप कॉल करें और आपसे बात करें फोन पे, और उनसे बोले सर पेमेंट। अरे डीनो भाई छोड़े ना यार, आपका भाई है ना, क्या पेमेंट? अबे कौन सा भाई, कैसा भाई? मैं मतलब फिर एक ऐसे भी क्लाइंट्स होते हैं जो आपको पैसे के मामले में भरम भी दिखाते हैं, यार बाकी तो ऐसा नहीं करते। अबे बाकी जो भी करें उससे मेरा क्या लेना देना? यू नो व्हाट आई मीन। लाइक अगर कोई बंदा इज ओके विद दिस, या कोई बंदी इफ दे आर ओके विद दिस वे, doesn't mean I should be also. So people need to understand कि हर आर्टिस्ट डिफरेंट होता है। And the thing is that पाकिस्तान में ना हमें इतने ज्यादा पैसे भी नहीं मिलते। हाँ ये भी बता दो बच्चों, ज्यादा रगड़ते हैं ये लोग पैसे, हमें बच्चों सच ये है, हम स्टार्स हैं, लेकिन पैसे उस तरह के नहीं मिलते जिस तरह के आपको लगता है। We live a बिल्कुल मीडियम जिंदगी। मैं आपको सबको बता रहा हूँ, जिन बच्चों को ये लगता है हमें देख के कि ओ यार ये तो भाई मर्सिडीज बेंज और जी फर्स्ट क्लास, तो जी प्लेन और जेट इनका अपना, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ मेरे पास एक जेट है। I have a jet. Okay. वो इतना छोटा सा है, इतना उड़ता है। वो टेबल पे यूं और होता है। हाँ, टेबल पे यूं मैं उसको कहीं पर भी उड़ा देती हूँ। आप उड़ा देती हैं। हाँ तो वो जेट है छोटा वाला मेरे पास। सही बात है। बट हमारे साथ बहुत ज्यादती होती है, ये चैनल्स पैसे नहीं देते यार। भाई सच बता रहे हैं, जरा ये बिल्कुल ना सोचना कि हम अगर अभी हंस रहे हैं तो हम कि हमें टेंशन ही नहीं है, हमें बहुत टेंशन है। हम इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि अब हमें इस लेवल पे पहुंच गए, जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते ना तो आप हंसना शुरू हो जाते हैं। मैं तो ये बोलती हूँ कि जितना मैं स्ट्रेस्ड आउट होती हूँ ना, उतनी मेरी ह्यूमर चलती है। हाँ So now if you see me and I'm completely like like a boring bitch, it means I'm very happy. अगर आपको लग रहा है ना कि यार बिल्कुल बोरिंग चल रहे हैं हम लोग, और जी बिल्कुल मुस्कुराते नहीं, हंसते नहीं वगैरह, इसका मतलब हमारे पास पैसे आ गए, हम बहुत खुश हैं। अगर मैं हा सबको हा तो समझ जाए कि पैसे नहीं मिले, बहुत फटी हुई है ब्रो। So anyways, बताओ लाइफ में
सिंगिंग कब तुम्हें करना है? Oh, good. ये सवाल yes. एक और शो में मैंने By the इसको time, बोला था। by the time आपका ये पॉडकास्ट आ रहा होगा, मेरा नया गाना तुम साथ हो आ चुका होगा, मेरा अगला गाना ऑलरेडी आ रहा होगा या आ चुका होगा। म्यूजिक अब हर महीने रिलीज हो रही है, वो सारी चीजें अब लॉक हो चुकी हैं, स्केड्यूल हो चुकी हैं। तो तमाम जितने फैंस जो हमेशा इतने अरसे से मुझे कह रहे हैं डीनो भाई गाना कब आएगा, गाना कब आएगा, यार he's got such a beautiful तो voice. इंशाल्लाह आपके पास, थैंक यू, इतने इंशाल्लाह आपके पास सारे गाने इंशाल्लाह आ रहे हैं बैक टू बैक, वीडियो के साथ, कुछ वीडियो के साथ, कुछ वीडियो के बगैर, लेकिन गाने आ रहे हैं मार्केट में। स्पॉटिफाई पे डीनो अली लिखें, यूट्यूब पे डीनो अली लिखें, आपको मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम में बायो लिंक में जाए और वहां से सब कुछ मिल जाएगा। चेक करें आप, बिल्कुल। तो ये बताओ, थैंक गॉड ही इज बैक, क्योंकि पिछली दफा जब आप एक चैनल पर आए थे तब मैंने इनकी आवाज सुनी थी एंड आई वाज लाइक वाओ दैट्स रियली नाइस एंड आई वाज लाइक ये क्यों नहीं गाता। फिर मैंने व्हाट डू यू कॉल छोटे छोटे इसके क्लिप्स देखे थे, उधर भी इतना प्यारा गा रहा था। बट अगेन थैंक गॉड इतने सालों बाद यू हैव डिसाइडेड टू टेक दिस स्टेप। यार पता है क्यों? क्योंकि I found this very good producer, एक बड़ा अच्छा प्रोड्यूसर है, अली अल्लाह दित्ता, जो मेरे भाइयों की तरह है। Okay. कनेक्शन की बात है ना, आप एज एन आर्टिस्ट कोई भी चीज बनाते हैं ना, आपको एक बंदा जिसके साथ आपकी कनेक्शन हो तभी आपकी चीज अच्छी बन सकती है। तो मुझे बहुत अरसे से कोई ऐसी कोई कनेक्शन नहीं मिल रही थी, कोई ऐसा माहौल नहीं मिल रहा था म्यूजिक बनाने का, तो अब बना रहा हूँ। तो आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम रियली ओके, मुझे बताओ कैसा होगा, दर्द वाला, प्यार वाला? तुम साथ तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग गाना है। Did you write about your life? अब मैं कुछ गाने लिख लेता हूँ, कुछ गाने मैं दूसरों से लिखवाता हूँ। जैसे तुम साथ हो, इमरान अली ने लिखा, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, डेफिनेटली गो चेक हिम आउट। फिर उसके बाद एक गाना है जो आ रहा है व्हिच इज कॉल्ड हम जो चले, जो कि लिखा है इरफान सलीम ने, वो भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। वो प्रोड्यूस किया अली मुस्तफ़ा ने। तो कभी कभार मैं खुद लिख लेता हूँ, कोरसेस का भी लिख लेता हूँ, बट दूसरे राइटर्स भी लिखते हैं तो वो आसान रहता है। ओके, दैट्स वेरी नाइस। शेर व शायरी करते हो? नहीं। क्या करते हो? मैं शेर व शायरी नहीं करता। Okay, what are you watching on Netflix? What am I watching on Netflix? Yeah, लोगों को बताओ। What यार is ये your अच्छा taste? भाई, के ड्रामास यार, कोरियन ड्रामास। यार वैसे that's मैं very सही nice. बता रहा हूँ, लोग कह रहे होंगे भाई तो लड़का है, ये कोरियन ड्रामास क्यों देखता लेकिन है? एक मसला है, मुझे ये लगता है I really forget, सब एक जैसे लग रहे होते हैं, मैं भूल जाती हूँ। That's so wrong, dude. अबे नहीं लगते हैं। यार क्या मतलब? Like you know, कुछ कोरियन ड्रामास में it's really सब the hero, the second lead, they're all Even the hero and heroine दोनों। नहीं, वो तो अलग अलग लगते हैं, ये वो तो अलग अलग, लेकिन they're also pretty and glossy. You're like, oh my god. Yeah. No, but I like Korean dramas because of the story. Stories बहुत मजे की उनकी, और मैं बड़े शौक से देखता हूँ। कौन सी वाली देख रहे हो? यार अभी मैंने फिनिश की है डूना, और वो बड़ी अच्छी है। लेकिन अब मैं स्टार्ट करूँगा, अभी मैं ढूंढ रहा हूँ अपना लेटेस्ट वाला, आई डोंट नो, बट बहुत सारी You मजे should watch, एक कोरियन है, वो बड़ा अच्छा है, शुरुआत इसका अजीब है। It's called what do you call, Mask Girl. मास्क्ड गर्ल देखना है मैंने। यस, It's very nice. मास्क्ड गर्ल देखना है मैंने। शुरुआत अजीब है, हाँ ignore the शुरुआत, लेकिन वैसे अच्छा लेकिन है। the story, It's really good. the build up after the third episode, It's next level. it's next level. Done, मैं चेक करूंगा। Yeah, so don't judge me on the other 3 episodes में दिखाते हैं, उस चीज पर मुझे नहीं जज करो। सही है। And also the one, it's called Let's Get Divorced. Let's get divorced. Yeah, Okay. yeah, that's also nice. I think it's like Japanese. हाँ, मैं भी बड़ा देखती हूँ फालतू मैं वक्त check में करूंगा ना, यार। I really go and क्यों watch नहीं, all of this. मजेदार, मैं देखूंगा। तो खैर अभी हमने कुछ गाने निकाले, हाँ, वो गाने आप I'm going to say it in English और they're very really really famous, और आपको जल्दी जल्दी हमें बताना है उर्दू में। okay. Okay? Daddy, please slowly. The thunder is standing. Daddy, please slowly. The thunder is standing. Daddy. Papa? No. Daddy? Daddy. बाबूजी जरा धीरे चलो, वाह, बिजली वाह, गिरी। वाह। हाँ, ओके, सही है। Okay. You have become salty wet समंदर में नहा के, after swimming in the pool. समंदर में नहा के, No. और नहीं, समंदर नहीं है, पूल में समंदर कैसे होगा? एक सेकंड, दोबारा बताएं। You have become salty wet after swimming in the pool.
नमकीन ये करीब करीब ये नमकीन गाना मुझे याद है गाने अबे मैंने नमकीन। पहला हिंट तो उसी में डाल दिया है ना नमकीन स्विमिंग पूल आई डोंट नो आई गिव अप मुझे नहीं समझ अबे पहला हिंट मैंने मुझे नहीं आ रहा ना मुझे नहीं आ रहा ना स्विमिंग पूल में नहा के और भी नमकीन हो गई हो तो समंदर में नहा के स्विमिंग पूल में थोड़ी है स्विमिंग पूल वो मैं यही तो मैं बोल रही हूँ तुम समंदर में क्यों जा रहे हो अच्छा ओके चले ठीक है गाइस इसको समंदर का हाँ, शौक है द एडिक्शन ऑफ गर्ल्स इज सो एडिक्टेड ऑल आर वेट wait all are मैं ये wet. प्रोसेस No! नहीं कर सकता all are wet in the rain of beauty इसलिए लोग बोलते हैं आधे लफ्जों में जज नहीं कर What is that? क्या दोबारा बताए? The addiction of girls is so addicted. All are wet in the rain of beauty. Oh my god, वैसे आपस में बातें this is क्या word होगा? Addiction. नशा है ना? हाँ yes कि पूरा बताएं दोबारा क्या था? All गया क्या addiction what? The addiction of girls is so addicted. All are wet in the rain of beauty. पंजाबी में गर्ल्स को क्या बोलते हैं कुड़ी या नशे कर गई हो कुड़ी नशे लाइक बट आई नो द सॉन्ग कुड़ी वही है ना नशा कर गई हो कुड़ी नशा कर गई पता नहीं मुझे पंजाबी थोड़ी आती है नशे आता है कि नशे चढ़ गए हाँ मतलब गाना मुझे याद है आई कुडंट से इट The world is made of copper. I'm a baby doll. हाँ दुनिया पीतल दी हाँ बेबी डॉल सोने दी हाँ भाई हाँ वाह एक और गेम खेले नहीं अबे वो you didn't let me finish it just sounded so wrong. नहीं is it you have another one I have another one. please आंखें बंद करनी होगी. oh god what would We are playing 50 Shades of Grey with you. okay I'll take this off okay And okay उल्टा कर दिया है लेकिन कोई बात नहीं. मैं जोरो नहीं लग रहा टिडिडिंग. जोरो लग रहा हूँ ना मैं छुरी पकड़ता हुआ हाँ हाँ बिल्कुल. आ जाए अभी हम आपको देते हैं. एक सेकेंड हाँ ओके ये दिखाएं बहुत छोटी सी है. हम्म हाथ आगे दो ना. इधर डर क्यों रहे हो? Yeah. oh god no what is this अबे it's not an animal is it No. it better not be क्योंकि लास्ट टाइम मैं अजलान के शो में आया था और हालत नहीं, खराब हो गई what the hell is this bro यार इस्तेमाल करते हैं लोग हाथ में. इसका एक बटन भी होता है. बटन इसमें छोटे दिखाएं it's a torch नो इतनी छोटी क्या होती है करेंगे? ये होती है टॉर्च छोटी नहीं इतनी छोटी नहीं है. नाक की ट्रिमर नो वेप नो नाक ट्रिमर नो यार बिल्ली भी खेलती है इससे. सीटी है ये नहीं बिल्ली भी खेलती है बिल्ली के बिल्ली I don't know बिल्ली को आप ये कर कर चलाते हो. I don't know I honestly don't know what this is ओके ये वाटर कूलर आपका हुआ. ये थी लेजर. ले टॉर्च कहाँ से हो गई? देख I was सकते हो. close torch technically like You were you know close. survive You're so close that बस. Okay. एक और. इसको मुंह में डालते हैं. आपने भी डाला होगा मुंह में. okay आ जाए Okay. वो हाथ में देकर क्या घर ले जाना है? नहीं तो मैं महसूस करो. फील करने दो ना एक सेकंड it's either a spoon or a fork No. इसको मतलब मुंह में जरूरी है. If अगर कोई मुंह में नहीं रखता ना तो उससे लोग भाग जाते हैं. एक सेकंड फील होने They leave that person alone. it's a toothbrush Yes. Wow. okay Sorry ये अजीब. पैकेज में
नहीं खड़खड़ आवाज आ रही है पैकेज में। ये ले ये अबे कर गया मैं इवन, ये क्या हो रहा है ये? गिरी गई। Oh my god, no. मुझे डर क्यों लग रहा? What are you doing? Yeah. You're scaring me. Try it. Huh? Okay, what was that? That was something nice. लोग खेलते हैं इसके साथ। खेलते हैं इसके साथ? डॉल है। हाँ, अब खोलो। तुमने देखो मेरे डॉल को क्या किया, लंगड़ी कर दी मेरी गुड़िया। तुमने इसके हाथ ऐसे लगाए, इसकी टांग उड़कर चली गई। यार मतलब कि this is the doll. This was जो toothbrush, yes. And this was the laser. दिखाएं जरा, लेजर चेक करें। Yeah, so it's technically a torch though. It is. It's a laser. I was right. No, but I was right. This laser है इसमें ऑप्शन, मेरी Laser. टॉर्च भी तो है। Bro, Cool just torch है। मुझे झूठी नहीं ये वाली याद टॉर्च है। नहीं होती टिचकम 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 हाँ, टिचकम बस। टिचकम टिचकम टिचकम। हो गया डिस्कम डिस्कम हाँ, ये। डिस्कम। ओके, तो मुझे एक चीज बताओ, अपने पार्टनर में क्या देखना चाहोगे? बहुत सारी चीजें, Sense of लेकिन humor. जो चीजें No sense of humor. I think कि मेरी उन्हीं लोगों से बनती है जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो, और अगर वो खुद मजाक करने का उनको शौक ना हो, एटलीस्ट वो मजाक एंजॉय कर सके। हाँ, ये बड़ा ये भी होता बड़ा है। जरूरी है। लोग कर लेते हैं, लेकिन जब उनकी बकरा बनने की बारी होती है, इतना बड़ा मुंह सुजाकर बंदा बैठा होता I है। want someone who has a good sense of humor. मतलब मुंह को Above गुब्बारा all नहीं else. मतलब कि शक्ल, लोग 10 चीजें देखते हैं, मैं सिर्फ सेंस ऑफ ह्यूमर देखता हूँ। इंसान अगर, और हाँ, of course they're a nice person also. Yes, we're a nice person and sense of humor बहुत जरूरी है यार। हमारी जिंदगी में इतनी टेंशनें, बंदा अगर हंस नहीं सके तो फायदा क्या है? हाँ, आई थिंक बंदे तो कॉमेडी हर चीज पर करो। कॉमेडी तो जरूरी है ना जिंदगी में यार। हमारी देख नहीं रहे हमारी जिंदगी, कॉमेडी कैसी चल रही है हमारी। वैसे आप इसकी बात है, मैं अपनी अम्मी के साथ बैठी हुई थी ना, तो मेरा एक थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस हुआ था। क्या? तो वो अम्मी को बता रही थी, वो बता नहीं सकती जो एक्सपीरियंस हुआ अच्छा। था वो अम्मी के साथ। तुम्हें बताया है ना मैंने वो एक्सपीरियंस। Oh right, okay, हाँ, I gotta remember. तो मैं अम्मी को बता रही थी, और अम्मी ने बोला ये तुम बोल रही हो कि बुरा एक्सपीरियंस था, लेकिन तुम इतने दांत दिखा दिखा कर बता रही हो That ये। means, yeah. सो माय मदर इज लाइक, जब ये दांत दिखाती है ना, मुझे घबराहट होती है। जब ये मुंह सीधा बनकर मैं बोलती हूँ ना, अम्मी बात करनी है, बोलती है यार आई डोंट लाइक टू सी हर स्माइलिंग एंड दैट, बिकॉज आई नो कुछ ना कुछ इसके साथ चल ही रहा होता है। सो ये एक चीज होती है। सो हाउ क्लोज आर यू विद योर मॉम? Oh, very close. I think मैं जो कुछ भी आज हूँ अपनी माँ और बहनों की वजह से हूँ। ठीक है, वालिद साहब का एक बहुत बड़ा किरदार था मेरी ज़िंदगी में, और होता है हर बच्चे की ज़िंदगी में, लेकिन मेरी माँ और स्पेशली मेरी बहनों की वजह से आज मैं जो हूँ उनकी वजह से मैं बड़ा लकी आदमी हूँ कि मेरे घर में ख़वातीन, क्योंकि ज़ाहिर है सभी काम करती हैं और सभी माशाल्लाह बहुत प्रोफेशनल और बहुत काबिल, तो उन्होंने मुझे जिस तरह पाला और बताया और गाइड किया, और अभी भी करती हैं मेरी बहनें, मुझे गाइड करती हैं। I'm very lucky. I'm very close to the women of my family. Okay, tell me one thing. This is something serious. You've been raised by women, and I see this lovely feminine vibe that you have also, and you embrace it. And I love this part of you, क्योंकि पाकिस्तान में लोग इस चीज़ को एम्ब्रेस नहीं करते, ना रिस्पेक्ट करते। सो कोई एडवाइस तुम लड़कों को देना चाहोगे जो लोग बोलते हैं कि फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए? ऑफ कोर्स जो माएँ होती है ना, वो जो लड़का है, लड़का तो कुछ भी कर सकता है, मर्द को कभी दर्द नहीं होता, मर्द को दर्द नहीं होता, बस मर्द वो टांगे बस वाला। अजीब साइको हो जाएगा, लेकिन दर्द नहीं होगा। नहीं यार, देखें सीधी बात है भाई, जितने मर्द हजरात देख रहे हैं और ख़वातीन देख रही हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट योर फीलिंग्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आप किससे भी बात करें यार। अगर लड़के को एम्बेरसमेंट होती है घर की ख़वातीन से अपनी फीलिंग्स बात करें, तो किसी मर्द से बात कर लो यार, बात तो करो। द पॉइंट इज़ बात करना ज़रूरी है और बताना ज़रूरी है कि आप क्या फ़ील करते हैं, आप अंदर से क्या फ़ील कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हम अनफॉर्चुनेटली अभी भी हमारे जो मुल्क का जो सोसाइटी का जो एक अलमिया है वो यही है कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता। अबे मर्द है, तू रो रहा है, पागल तो नहीं हो गया? इस तरह की एटीट्यूड है यार। देखें, मर्द को भी दर्द होता है और अक्सर बहुत ज़्यादा होता है, तो मर्द को ये बताना ज़रूरी है अपने जो भी आसपास के लोगों को, यार मैं मतलब मेरी भी ज़िंदगी में कुछ हो रहा है, मैं कुछ गुजर। ज़ाहिर है बहुत से लोग बताते इसलिए भी नहीं क्योंकि दे आर दैट फिगर ना कि घर में जो कुछ भी हो रहा है ये संभाल लेंगे, तो वो ठीक है, लेकिन वो भी तो इंसान है ना।
तो ये बड़ा ज़रूरी है अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करना और लोगों को बताना। और अगर किसी से भी नहीं बात कर सकते ना, दोस्त से, अम्मी से, अब्बू से, चचा से, फूफी से, ताया से, तो यार सबसे जो करीबी रिश्ता होता है बहन भाइयों का। बहन भाइयों से ज़्यादा करीबी रिश्ता क्या होगा? कोई आपके ज़िंदगी के सबसे पहले दोस्त ही आपके बहन भाई बनते हैं, राइट? तो अगर आप अपने बहन भाई से, जैसा भी आपका रिश्ता है, एटलीस्ट आप बता तो सकते हैं ना बहन को या भाई को, यार जानी ये गुजर रही है मुझ पे। तो कोई वो तो एटलीस्ट सुन के आपको एडवाइस दे सकता है या दे सकती है, राइट? सो टेल योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कि यार दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, मुझे समझ नहीं आ रहा। और ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि एंड में यही होता है कि फिर एक ही दफ़ा इंसान फटता है, क्योंकि आपके अंदर बिल्डअप हो रही होती है ना चीज़ें। तो वो आप एक ही दफ़ा फटते हैं और फिर लोग कहते हैं यार देखो ये कैसा लड़का है या कैसी लड़की है, क्योंकि उनको तो नहीं पता ना कि पीछे बैक स्टोरी क्या है। हाँ, कि जो एक बिल्डअप है, उनको लगता है एक दफ़ा बंदा फट गया तो उनको लगता है यार ये बंदा ही सही नहीं है या बंदी ही सही नहीं है। वो ये देखते नहीं कि कितने अरसे से लोग इग्नोर कर रहे हैं कि यार एक चीज़, वही बात है कि ना, डैम भरता हुआ जा रहा है, जब डैम फटता है तो लोग सिर्फ वो जो डैम फटता है उसको देख रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे कि जो डैम भरता जा रहा है उसको कम भी करना है। डू यू थिंक दैट हमारी सोसाइटी में, क्योंकि हम ऑफ कोर्स मेंटल इश्यूज की जब हम बात करते हैं तो औरत पर फोकस कर लेते हैं, मर्द पर इतना नहीं करते। या मर्द पे जनरली आई फील लाइक फाइनेंशियल क्राइसिस भी आई बिलीव मर्द पर ज्यादा होता है। देयर सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट बर्डन्स। तो व्हाट डू यू थिंक? आई फील लाइक मैन, वही मैं आपको भी मैंने जैसे बताया कि मर्द जो है ना, जनरली वो बचपन से ही उसको ये सिखाया जाता है टू सप्रेस देयर इमोशंस। सो आई फील लाइक कि everybody around them becomes comfortable with the idea that this person is not emotional. बहुत सारे लोग मर्दों को देख के कहते हैं, जो मर्द चुप रहते हैं, हाँ ये तो चुप रहते हैं भाई, क्यों रहते हैं पूछ तो लोग, क्यों रहते हैं चुप। बहुत सारे लोग मर्द को देखते हैं, यार ये तो सीरियस रहता है, भाई सीरियस क्यों रहता है, कोई वजह होगी, क्योंकि हर कोई तो सीरियस और चुप नहीं रह सकता ना, हर इंसान। एंड इट्स नॉट नॉर्मल, लाइक लॉट ऑफ पीपल आर, ठीक है कम बोलते हैं लोग, कम बोलते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लोग बोलते नहीं हो, या ऐसे भी नहीं है कि लोगों में कॉमेडी ना हो, उनको म्यूजिक ना पसंद हो, फिल्म ना पसंद हो। अगर एक मर्द है जिसको कुछ भी नहीं पसंद आ रहा है, या एक औरत है जिसको कुछ भी नहीं पसंद आ रहा, तो कोई वजह होगी, टॉक टू देम, फाइंड आउट व्हाट्स गोइंग ऑन। सो इट्स नॉट जस्ट मेन, इट्स ऑल्सो वुमेन। आई फील लाइक वुमेन ऑल्सो गो थ्रू अ लॉट। आई थिंक एट द एंड डे जेंडर का इससे इतना नहीं है, इंसान जो भी हो, बस आप लोगों को उसका साथ देना चाहिए, सुनना चाहिए उसकी बात। आई गेस एब्सोल्युटली राइट। हाउ कनेक्टेड आर यू स्पिरिचुअली? वेरी, लाइक एक होता है, बहुत दफा लोग बोलते मैं हैं इस बारे में बात नहीं करता। ग्लैमर दिस दैट, लोग को लगता है कि हम उस चीज से हट ही गए हो, या जब तक आप जहाँ नमाज नहीं दिखाओ या जुमा मुबारक नहीं करो, दे डोंट कंसिडर यू स्पिरिचुअल। नहीं, वो तो यार ये तो है ना मसला। अब लोगों को लगता है कि अगर आप मीडिया में, तो वैसे ही उनको ऑटोमेटिकली लगता है कि हम हर चीज़ से दूर हैं। मीडिया में अगर हम आए तो लोगों को लगता है कि हम वैसे ही हर चीज़ से दूर हैं। उनको लगता है कि हम इंसान ही नहीं है, या हम जो है, हम लोगों की तरबियत गलत हुई है तभी हम इस काम में, और यही लोगों का है, अनफॉर्चुनेटली लोगों का ही लगता है। लेकिन बात भी आगे ना कि जो आपका रिश्ता अल्लाह से है, वो आपका अल्लाह से रिश्ता है ना। दूसरे आसपास जो भी बातें करें उससे आप किसी का कोई लेना देना नहीं है। मुझे भी लोग कहते हैं ये बातें, लेकिन मैं सुनता थोड़ी। मेरा जो रिश्ता है मेरे रब से, वो रहेगा, हमेशा रहेगा इंशाल्लाह। और मैं इस बारे में इसलिए भी नहीं बात करता कि वो बड़ी पर्सनल चीज़ है। मज़हब और रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी बड़ी पर्सनल चीज़ है। आपका नज़रिया और होगा, मेरा नज़रिया और है, तो इस बारे में बात करना ज़रूरी है भी नहीं। But sometimes, आपका पर्सनली, मतलब ठीक है आप किसी से, हाँ, तो आई थिंक दैट दिस इज ऑल्सो ब्लैंकेट टॉक्स, क्योंकि बहुत सारे हम चीज़ों पर बात करते हैं दैट इज कम्प्लीटली, हमेशा लोग अंडर द ब्लैंकेट कर देते हैं। बट इट्स नहीं, बहुत से लोग करें, सीरियस भी। हाँ नहीं देखें, करें, जिसको लगता है कि वो सही नसीहत और सही गाइडेंस और चीज़ें दे सकता है लोगों को, बिल्कुल दें, और देना भी चाहिए। लोगों को गाइड करना और सारी चीज़ें, नॉलेज की बात होती है। मेरी नॉलेज, मैं अभी भी बहुत सीख रहा हूँ और मैं सीखता रहता हूँ। तो मेरी नॉलेज, मैं ये समझता हूँ कि अगर रिलीजन हो गया, पॉलिटिक्स हो गई, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पे बात अगर इंसान करे तो वो बड़ा सीरियस लेके करे इन चीज़ों को, क्योंकि बड़ी सीरियस चीज़ें और हैं। फैक्ट चेक करें, बात जो कर रहे हैं सही करें, बड़ा सीरियस लेकर चलें, क्योंकि ये ज़िंदगियाँ बदलती हैं ये चीज़ें। मतलब मज़हब आपकी ज़िंदगी बदल देता है यार, आपको एक सही रास्ते पे लाता है। तो अगर आप इस बारे में बात करें तो या तो आपने सीखा हुआ हो, या तो आपने पढ़ा हुआ हो, या तो आपको मुकम्मल तौर पे जितनी होनी चाहिए नॉलेज होनी चाहिए है। मैं ये समझता हूँ कि मैं उस पोजीशन में इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं अभी भी सीख रहा हूँ।
नहीं, पर एक चीज ये होती है ना that everyone experiences कोई ना कोई एक miracle होता है लाइफ में of course. that they want to share. Yeah. तो have you experienced something like that? यार everything in my life has been a miracle यार. I feel like कि मैं मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मेरी ज़िंदगी में जो कुछ है मेरे सब मेरे रब का दिया हुआ है. और मैं एक चीज़ जो पिछले 5-6 सालों में जो मैंने एक्सपीरियंस की है, जो कि मैं लोगों से भी कहना चाहूँगा कि अच्छे वक्तों में तो हम सब कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छे वक्त आते हैं तो हम सब कहते हैं कि जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मौला आपका बड़ा शुक्र है और सारी चीज़ें, और ये सब ठीक है. बुरे वक्तों में ज़्यादा किया करें, क्योंकि बुरे वक्त जो होते हैं ना, बुरे वक्त आपके एक टेस्ट होता है. और मैं सही बता रहा हूँ, मुझ पे क्योंकि एक ऐसा टाइम आया था फॉर लाइक अ गुड 2-3 ईयर पीरियड where I was going through something very, very, very traumatic. And it took me a long time to get out of that. But I remember कि जब मैं religion की तरफ थोड़ा गया, फिर और गया और ज़्यादा गया, और एक तो ऑब्वियसली मेरी ज़िंदगी बदल गई, मेरे हालात बेहतर हो गए, और बीच में फिर मैं एक ऐसा टाइम आया कि मैं ये कहने लगा, अपनी जब मैं बातें कर रहा था कि सब आपके हाथ में अल्लाह, आप देख लें. You know what I mean? I started saying that. And मैंने ये भी साथ में अपने एक बांध लिया दिमाग में कि हर हाल में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. which is something everyone should do. कि हर हाल में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. यार आप पे बुरा वक्त भी आ रहा है तो आप शुक्र करें खुदा का, क्योंकि उससे आप सीखेंगे. उससे हो सकता है ये बुरा वक्त आप पे जो आया है ये एक वो है कि टेस्ट है कि आप कि भाई कितने कि अच्छे वक्तों में तो आप शुक्र करते हैं ना, बुरे वक्त में करोगे, दिखाओ ना मुझे. बुरे वक्त में, या बुरे वक्त में आप नहीं सोचते ना इन चीज़ों के बारे में. बुरे वक्त में आप यू हैव टू बी थैंकफुल. You have to, because when you're thankful in the bad times, then you'll be even more thankful in the good times. तब जब अच्छे वक्त आएंगे तो आप और ज़्यादा शुक्र करेंगे कि यार कहाँ था और कहाँ आ गया हूँ. ये बड़ा ज़रूरी है. So I believe that my entire life has been a miracle. Alhamdulillah. Mashallah, that's very nice, and thank you so much. Thank you. And this was our little roller coaster ride. Chwee, chwee, chwee. It was pretty good. हाँ यार, ये ब्लैंकेट मुझे चाहिए यार. ये ब्लैंकेट बड़ी मजे की. अब ये बन गया है, ये एक सीन हो गया है इसका. सीन ऑन है. सीन ऑन है इस ब्लैंकेट का. खैर, कोई एडवाइस आप बोलना चाहोगे लोगों को? या बस खुश रहें भाई, खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें. महंगाई कम करें. हैं? महंगाई कम करें. उसके अलावा बहुत यार, ओए होए, सब कम करें भाई, सब कम करें. हमारी फट गई है. इलेक्ट्रिक वाले लोग अगर देख रहे हो, प्लीज भाई जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, और एक दूसरे को प्यार करें यार, इज्जत करें एक दूसरे का. हम लोग के सब अलग अजीब टाइम से गुजर रहे हैं, तो हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, एक दूसरे को प्यार करेंगे, एक दूसरे को हंसाएंगे ना, बहुत अच्छा है. ये करें. ये एक दूसरे की हटाने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपकी हटी हुई तो दूसरे की क्यों हटा रहे हो भाई? ये ना करो, ये गलत बात है. एक दूसरे का ख्याल करें, एक दूसरे को प्यार करें, और बस इंशाल्लाह हम सब सेट रहेंगे. थैंक यू सो मच. जाएं, इनके गाने देखें, स्पॉटिफाई पर सपोर्ट करें, टिकटॉक बनाएं, इनके गानों पर रील्स बनाएं, टैग करें. अगर आप इनको टैग करेंगे ये आपको रीपोस्ट करेंगे. यस ये तो होगा. एंड दुआ करें मेरे शैडो बैन हट जाए. हाँ प्लीज. थैंक यू सो मच. थैंक यू. एक पपी इधर, एक पपी उधर. पीस आउट. Peace out.